नमस्कार, मैं आकांशु राजपूत और आप देख रहे हैं आवाज जनादेश। हिमाचल के सबसे बड़े हॉस्पिटल आईजीएमसी शिमला में मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। गौरतलब रहे कि जब से प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दी है, तब से यहां हर रोज हजारों लोगों का आना शुरू हो गया है और हमारे चैनल पर इस मुद्दे को हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका ये असर रहा कि विभाग सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काफी प्रयासरत है। आईजीएमसी के सुरक्षा कर्मी तथा पुलिस विभाग भी पूरी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इसको बनाए रखना आईजीएमसी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो जगह की कमी होने और इन दिनों सरकार ने डीडीयू शिमला की ओपीडी भी बंद की है, जिस कारण यहाँ भीड़ बढ़ गई है। ऊपर से काफी वर्षों से नए ओपीडी ब्लॉक निर्माण कार्य भी अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। यहाँ आने वाले लोगों के लिए सरकार और प्रशासन ने बैठने का कोई प्रबंध नहीं किया। सड़कों में लंबी कतारों के बीच वाहनों की आवाजाही भी लोगों की परेशानी का कारण बना है। लोगों ने मांग की है कि कम से कम सरकार को स्क्रीनिंग पॉइंट में बैठने की व्यवस्था तो करवानी चाहिए। गौर रहे कि आईजीएमसी में हर प्रवेशकर्ता की कोविड-19 के चलते थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, साथ ही प्रवेश पास भी जरूरी है। हमारे साथ आईजीएमसी शिमला में एमएस डॉक्टर जनकराज जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि आईजीएमसी प्रशासन की क्या रूपरेखा है और इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या-क्या तैयारियां हैं, और जानते हैं कि लोगों के लिए क्या संदेश है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी बाहर से लोग यहाँ पे प्रदेश में इस वक्त आए हैं कोरोना संक्रमित क्षेत्रों से, और उनकी टेस्टिंग में कुछ लोग उनमें से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। हमारे ही अपने बच्चे, भाई बहन, हमारे अपने संबंधी हैं जो प्रदेश से बाहर किसी न किसी काम से बाहर रह रहे थे। तो उन परिवारों की व्यथा समझिए जिनके सदस्य बाहर रह रहे थे। तो इस बारे में जो कुछ न कुछ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में, और अन्य लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो आप सिर्फ ये समझ के सोचिए कि अगर आपके परिवार का सदस्य कोई इस तरह संकट में कहीं हो तो क्या उसको घर वापस नहीं लाया जाएगा। तो ये तो एक ज़रूरी चीज़ थी और जो हुआ। और दूसरी बात ये कि ये जो भी लोग आए हैं, ये सरकार के द्वारा इनको एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत लाया गया है और एक आइसोलेशन में रखा गया है। बाकी समस्त जनता जो यहाँ पे प्रदेश में रह रही थी, उनके किसी के संपर्क में ये लोग नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है हम सब लोगों के लिए कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो बाहर से आए हैं, अभी पॉजिटिव आए हैं, कुछ दिनों के आइसोलेशन के बाद जब ये नेगेटिव हो जाएंगे तो इनको वापस सोसाइटी में भेज दिया जाएगा। इसी तरह लोगों का आने का क्रम जो है वो अभी लगा रहा है, और जो भी लोग आएंगे और टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो ये संख्या बढ़ सकती है, पर खतरा नहीं बढ़ेगा। खतरा इसीलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये लोग एक डेडिकेटेड आइसोलेशन फैसिलिटी में रखे गए हैं और अन्य लोगों से मिलने के लिए इनको इजाज़त नहीं है, ना इनको मिलने दिया जाता है। इनफैक्ट इनको परिवार के सदस्यों तक से मिलने की इजाज़त नहीं है। तो बाकी लोगों को, बाकी जनमानस को कोरोना फैलने का खतरा बहुत कम है। रही हमारी बात, तो हम बताना चाहेंगे कि चिकित्सीय सेवा में होने के नाते हम लोगों का प्रशिक्षण और दायित्व इन सब इस तरह की बीमारियों के लिए हम लोग पहले से ही अपना दायित्व निभाते आ रहे हैं। कभी सार्स वायरस, कभी मर्स, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना, कभी जॉन्डिस होता है, कभी स्क्रब टाइफस, इस तरह की कई सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो हमारे समाज में होती रहती हैं, और जिनके बीमारियों से लड़ने की जो प्रशिक्षण है और उनका क्या इलाज करना है, क्या नहीं करना है, कैसे उनका मरीजों का ध्यान रखना है, ये हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो हैं इस बारे में पहले से ही जो प्रशिक्षित होते हैं। कोरोना की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो जैसे शुरू से सब लोगों को मालूम है कि इसका जब से भी कोरोना का महामारी पूरी दुनिया भर में शुरू हुई है, तब से लेकर अभी तक इतनी सूचनाओं का आदान प्रदान हर प्लेटफॉर्म पे इतना हुआ है कि हम समझते हैं कि अधिकतर लोगों तक इसकी जानकारी है। तो कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण होने का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु हो जाएगी। संक्रमण होने के बाद संक्रमण की चेन को तोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसी के चलते ये सब क्वारंटीन फैसिलिटी, आइसोलेशन और लोगों को अलग रखना, ये सब किया जाता है। और हम बताना चाहेंगे कि सरकारें, चिकित्सीय संस्थान, ये सब
आपके लिए गाइडलाइन जारी कर सकती हैं, जनता के लिए दिशा निर्देश जारी करे जा सकते हैं, पर उन दिशा निर्देश का सही से पालना करना ये दायित्व हम समझते हैं कि ये समाज के तबके में, समाज के हिस्से में ये आता है। और जैसा आप देख सकते हैं, हमारे संस्थान में हम लोगों ने ओपीडी की व्यवस्था भी शुरू की है। अगर आज पर्टिकुलर 26 मई की ही बात करें तो अभी तक लगभग 1150 से अधिक लोग हमारे यहाँ पे ओपीडी में पर्ची बनवा चुके हैं और अलग अलग चिकित्सीय परामर्श ले चुके हैं। इसके लिए ऑलरेडी टीमें बना के रखी हैं, जिन टीमों का यही काम है कि कहीं भी अगर लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो उनको समझाया जाए, दिशा निर्देश दिए जाएं कि ये भीड़ ना करें और डिस्टेंसिंग का जो सामाजिक, जो एक व्यक्ति से व्यक्तिगत दूरी जो है उसका पालन करें। हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें लोगों को संवेदनशील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ये एक अस्पताल है, अस्पताल में सब लोग बीमारियों से ग्रसित, संकट में उनका जीवन होता है, इसी कारण वो लोग आते हैं और हम लोगों पर भी ये दायित्व रहता है कि उनके कष्टों का हम समय रहते और सही चरणबद्ध तरीके से उनका निपटान करें। कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को समझना होगा, हम लोग उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उन पर हम लोग जो है कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इन गाइडलाइंस का पालना की जाए, इनको जो दूरी है उसका सही से पालन हो। जितना भी हमारा जो तंत्र, जो हमारे लोग इसकी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, हम समस्त जनमानस से आवाज़ जनादेश के माध्यम से ये आह्वान करेंगे, ये अपील करेंगे कि कृपया उनका सहयोग करें। जैसे सबको विदित है कि पूरे देश भर में इस चीज़ के लिए कहा जा रहा है कि जो भी लोग इस सारे संक्रमण से बचाव के लिए लगे हैं उनकी पालना करें, उनके दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। और कभी भी हम समझते हैं कि अगर समाज अपना दायित्व समझेगा तो ये हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप भीड़ मत करें। अगर लोग इस खतरे को समझते हैं और कहीं ना कहीं अगर हमारे लोगों ने मीन्स हमारे देश के लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने अगर इस बात को ऐसे समझा है कि सरकारें अपनी चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ाकर, सरकारें अपने इंतजाम को बढ़ाकर या चिकित्सक अपने अस्पतालों में, अस्पताल प्रशासन अपने इंतजामों को बढ़ाकर हम लोगों को कोरोना से बचा पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत धारणा लोगों के मन में बस गई है। इस सारे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जो है बीमारी से बचाने का, वो लोगों को और खुद पर है, क्योंकि संक्रमण लोगों को होगा। सरकार दिशा निर्देश जारी कर सकती है, सरकार आपकी इलाज के लिए प्रावधान कर सकती है, पर बीमारी से बचने का जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं लोगों पर निर्भर करता है कि वो जो बनाए गए नियम हैं, स्वच्छता हो गया, सामाजिक दूरी होगी, बेवजह भीड़ में ना जाएं और जब भी जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और गंदगी से बचें। ये सब मैं समझता हूँ कि लोगों को खुद इस चीज़ का अनुसरण करने की ज़रूरत है।